सही है। तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि दिस इज़ अ कंपाउंड, इसको कंपाउंड को हमने बना लिया, सही है, पेंटेन 2 मिथाइल 2 पे ब्रोमीन लगा दिया। अब कह रहे हैं जब आप इसको NaOH इथानॉलिक के साथ रिएक्ट करो तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो जब हम इथानॉलिक NaOH के साथ रिएक्ट करते थे तो क्या बनता था, एलिमिनेशन रिएक्शन होता था, जिसमें ब्रोमीन के साथ वाला नेबरिंग हाइड्रोजन एलिमिनेट होता था। अब इसमें क्या मसला है, मसला ये है कि इसमें हमारे पास नेबरिंग जो कार्बन्स हैं उनके पास 2 कार्बन्स हो गए नेबरिंग, सही है। ये भी एक कार्बन है, इसका हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो सकता है, इसका हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो सकता है, 2 आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जब आप इस वाले हाइड्रोजन को एलिमिनेट करो तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, आप क्या करोगे, कार्बन टू कार्बन, जब आपने इन दोनों को सेलेक्ट करा ना ब्रोमीन के साथ ये वाला हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और ये बन गया हमारे पास। अब इसका नाम क्या देंगे हम, ये बन जाएगा हमारे प्रोडक्ट्स के मुताबिक, देखो पेंट 1 इन, कार्बन नंबर 1 पे क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, और 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। पहला प्रोडक्ट तो ये बनेगा, सही है, ये तो हमारा ऑप्शन हो गया एक। अब अगर हम क्या करें, ये हमारा पहला प्रोडक्ट, अब अगर हम क्या करें, इस कार्बन ब्रोमीन के साथ इस वाले हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाएं तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। अब ये क्या बन गया, 1 2, 2 पे इन आ गया, सही है, और 2 पे मिथाइल भी लगा हुआ है, तो ये दोनों प्रोडक्ट हमारे पास बन गए, 2 मिथाइल पेंट 1 इन, 2 मिथाइल पेंट 2 इन, सही है। तो याद रखना है एलिमिनेशन में 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, जब आप उसको क्या करो, एलिमिनेशन रिएक्शन करो, NaOH इन इथेनॉल डाल दो, तो 2 तरह के हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो हमने कर लिया था। हम्म, ए था इसका, ये वाला भी कर लिया था। नहीं, ये वही फाइल है, आई थिंक उस दिन क्या होता। हाँ, ये कर लिए थे। इसका ये जो सेकंड पार्ट है ना, compound B reacts separately with these two, what are the mechanisms? ये क्वेश्चन देखो, ये 2 क्वेश्चन नहीं किए हमने, बल्कि 3 क्वेश्चन नहीं किए हमने। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, compound P reacts separately with KOH, potassium hydroxide and HBr. कंपाउंड P दिया हुआ है, what are the mechanisms of these two reactions? अब ये मुझे एक CH2CH है ये, और फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर आपके पास क्या है, Cl लगा हुआ है। अच्छा, अब इसको अगर हम KOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो मुझे पता है कि इसके साथ क्या बनेगा, क्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा विथ OH, सो ये बन गए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सही है। तो ये C या D में से कोई होगा। अच्छा, अगर हम इसको फिर आगे फर्दर देखें तो यहाँ पे इन्होंने CH रखा हुआ है, सही है, और Cl HBr रखा हुआ है, तो क्या बन सकता है इसके साथ अगर हम रिएक्ट कराएं, फ्री रेडिकल होगा। अब देखो, इन्हें कंपाउंड ना आपको पूरा खोल के नहीं दिखाया है, सही है,
CH2 अगर है ना इधर, तो मतलब ये कि इधर डबल बॉन्ड होगा। अगर इधर डबल बॉन्ड नहीं होता ना तो ये CH3 होता। समझ रहे हो, ये इसका कॉन्सेप्ट। तो डबल बॉन्ड में कौन से होता था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता। अगर स्ट्रेट चेन होती ना सिंपल, तो फ्री रेडिकल ही काम आ सकता है उसमें। देखो उसमें ध्यान से देखो चेन को, अगर ये नॉर्मल सही चेन होती ना तो ये होता CH3 CH2 फिर आता CH2 CH भी। और देखो स्टार्टिंग चेन हमेशा CH3 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे इनने से किससे स्टार्ट किया, CH2 से। इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या बना हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तभी ये CH2 है और ये CH है। नेक्स्ट देखते हैं 15 में क्या कह रहा है, हेलोजिन अल्केन हैज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br। Halogen does not form an alkene when treated with ethanolic NaOH. What could be the halogen? अच्छा, वो फॉर्म नहीं कर रहा। वो कब फॉर्म नहीं करेगा, जब ऐसा होता है कि Br, जैसे एक मैं यहाँ पे एग्जांपल बना रहा हूँ, Br है, सही है। अब कुछ इस तरह के हेलोजन अल्केन्स होते हैं जिनमें जो कार्बन है उसके साथ नेबरिंग कार्बन के साथ क्या होगा, कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि इसको चाहिए यहाँ पे हाइड्रोजन। सही है, Br और H साथ में निकलते हैं बाहर, एलिमिनेशन होती है। तो अगर H नहीं होगा तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा ही नहीं। वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। तो हम क्या करेंगे, हर ऑप्शन को एनालाइज करेंगे। 1 ब्रोमो, अब आपको जल्दी जल्दी ना इनको बनाना होगा। जैसे ब्यूटेन की चेन दी हुई है, क्या कह रहे हैं, 1 पे ब्रोमो लगा हुआ है और 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। सही है, एक ये हो गया, 1 वाला ये है। 2 वाला देखो, 2 पे ही मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे ही ब्रोमो लगा हुआ है। 3 देखो, पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन। सही है, ये हो गया। 4 देखो, प्रोपेन बना हुआ है और क्या कह रहे हैं, ब्रोमो डाई मिथाइल प्रोपेन। ये कैसे बनाते हैं, ब्रोमो डाई मिथाइल प्रेप, यानी Br हो सकता है इधर। सही है, Br यहाँ हो सकता है और डाई मिथाइल, मिथाइल हमेशा यहाँ पे लगता है। सही है, ये वाला जो है ना ये अल्कीन फॉर्म नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो Br है इसको साथ चाहिए H, और साथ में H है नहीं। सही ना, एक तरफ Br लगा हुआ है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे अगर H होता ना हाइड्रोजन, तो ये Br एलिमिनेशन परफॉर्म कर सकता था, लेकिन अब ये नहीं कर सकता। बाकी सब में आप देख लो, यहाँ पे H है, सही है, ये कर लेगा एलिमिनेशन। इस वाले में देखो यहाँ भी H है नेबरिंग में, यहाँ भी H होता है कार्बन के साथ। इस वाले में इधर H है ऊपर, तो यानी ये परफॉर्म कर सकते हैं ऊपर के 3। ये जो लास्ट वाला है ना ये परफॉर्म नहीं कर सकता एलिमिनेशन, क्योंकि अल्कीन बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन भी बाहर निकालना होगा नेबरिंग का। समझ आ गया। अब इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी जगह बनानी होगी। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ लो, क्या कह रहा है कि एक हैलोजन अल्केन है, when warmed with warm water is added to halogen alkane X, an SN1 reaction occurs. Silver nitrate is then added, a yellow precipitate is formed. Okay, what could be X? अब इसमें दो चीज़ें बताई हैं। SN1 रिएक्शन हो रहा है। SN1 रिएक्शन कौन से हैलोजन अल्केन करते हैं, टर्शरी वाले या प्राइमरी वाले? टर्शरी करते हैं या प्राइमरी करते हैं? दैट वुड बी टर्शरी। सही है, SN1 मैकेनिज्म कौन से हेलोजन अल्केन करते हैं, टर्शरी या प्राइमरी?
दैट वुड बी टर्शरी। सही है। ये एक हिंट मिल गई मुझे। अच्छा, दूसरी हिंट बोली कि येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है जब सिल्वर नाइट्रेट, वो जो मैं आपको लास्ट टेस्ट ट्यूब वाला रिएक्शन करवाया था एक्सपेरिमेंट, उसमें येलो प्रेसिपिटेट याद है कौन बना रहे थे? वो हेलोजन बनाते थे जिनके पास क्या होता था, आयोडीन होता था। सही है। तो ये तीन ये जो दो चीज़ें हमें पता चल गई। सही है। अब इसमें जो जो ऑप्शंस जिनके पास आयोडीन है, आयोडो देख रहे हो, वो करेक्ट है। सही है अभी तक। यानी ये जो है सी और ए ये तो गलत हो गए। हमने अपने ऑप्शंस को नैरो डाउन कर दिया। अब हम सिर्फ बी और डी को देखेंगे, इनमें से टर्शरी हैलोजन अल्केन कौन सा है। सही है। तो अब उसके लिए भी मुझे नज़र ही आ रहा है। सही है। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ ही आ जाएगा। डी देखो, प्रोपेन बनाया, 2 पे मिथाइल लगाया और 2 पे ही क्या लगाया आपने, आयोडीन लगाया। टर्शरी हैलोजन अल्केन वो हैलोजन अल्केन्स होते थे जिनके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता था। इस कार्बन को आपने देखना है, इस कार्बन के पास तीनों तरफ क्या है, अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए। सही है। तो ये क्या हो गया, टर्शरी हो गया। तो डी वुड बी द आंसर। समझ आया? इसमें क्या कर रहे हैं, ओके वही रिएक्शन है। एक्सेस NaOH लिया है इन इथानॉल। कौन सा रिएक्शन होगा इधर, एलिमिनेशन। देखो सब में क्या कर दिया इनने, डबल बॉन्ड्स बना दिए। सही है। ब्रोमीन क्लोरीन को हटा के क्या क्या बना दिए इधर, एल्कीन्स बना दिए। सही है। हर उसमें डबल बॉन्ड्स बने हुए, लेकिन अब डबल बॉन्ड्स किस तरह से बनेंगे ये आपने देखना है। इधर ये कार्बन है, अच्छा ये भी एक कार्बन है। सही है। इस कार्बन के पास ये 2 कार्बन ऊपर लगे हुए और इसके चारों बॉन्ड्स पूरे हैं, अगर आप ध्यान से देखो। सही है ना, एक एक्स टाइप बना हुआ है, यानी इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं। हमें इस ब्रोमीन के साथ ऐसा कार्बन चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन हो। ये जो 7 वाला कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन होगा। सही है। देन ही कैन इट कैन परफॉर्म द एलिमिनेशन। तो डबल बॉन्ड जो बनेगा जब आप इन दोनों को हटाओगे, वो कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। वो इधर डबल बॉन्ड आपको कहाँ का नजर आ रहा है, बी में और डी में। सही है। यानी ए और सी गलत हो गए। हमेशा आपने ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, टाइम बहुत बचेगा आपका। आगे बढ़ते हैं। अब हमने किसको देखना है, इस वाले को देखना है। सही है। सॉरी ये वाला जो है, ये या तो ये होगा इधर, या तो ये जो हमने 2 बनाए हैं ये होगा। देख लेते हैं, अब चेक करते हैं। ये जो कार्बन है इसके साथ एक क्लोरीन लगा हुआ है। सही है। और ये जो कार्बन है इसके साथ ब्रोमीन लगा हुआ है। अब डी में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ब्रोमीन क्लोरीन को साथ निकाल के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। ये गलत है। हमने क्या करना है, क्लोरीन लेना है, उसके साथ वाले कार्बन का हाइड्रोजन लेना है। ब्रोमीन लेना है, उसके साथ वाले कार्बन का हाइड्रोजन लेना है, और इनको हटा के यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड्स लगाने हैं। ये मुझे कहाँ नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहा है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने एक डबल बॉन्ड बनाया और इन्होंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया। एलिमिनेशन ऐसे होगी कि आपने हमेशा कार्बन जो है, जैसे ये Br लगा हुआ है ना इस कार्बन पे, इसके साथ वाले का हाइड्रोजन लेंगे, इन दोनों को एलिमिनेट करोगे और क्या बना दोगे, कार्बन डबल बॉन्ड बना दोगे। क्लियर हो गया, समझ आ गया? इसमें क्या चल रहा है, सोडियम हो गया, सोडियम मेथॉक्सी, अच्छा मेथॉक्साइड इज अ रिएक्शन विद क्लोरो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल इज दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल, विच रो इज करेक्ट। अच्छा, अब इन्होंने आपको 2 तरह के दिए हुए, SN1 मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, SN2 भी दिया हुआ है। आपने खुद डिसाइड करना है इसमें से कौन सा होगा। तो आप अपना पहले रिएक्टेंट देखो।
ये किस तरह का, ये टर्शरी हैलोजन अल्केन है या प्राइमरी हैलोजन अल्केन है? कार्बन के साथ देखो क्या इसके पास हाइड्रोजन हैं कोई? आपने उसी कार्बन को देखना है जिसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है, टर्शरी है। तो ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? एस एन वन, SN1। देखो हमेशा उल्टा कर लिया करो, टर्शरी है तो SN1 करेगा, SN2 कौन करेगा? प्राइमरी करेगा। हाँ सेकेंडरी देखो दोनों कर लेते हैं, सेकेंडरी डिपेंड करता है, वो ज़्यादातर आता नहीं है, वो एग्जामिनर आपको खुद बता देगा कौन सा मैकेनिज्म है उसके लिए। अच्छा ये हो गया SN1। अब SN1 में कैसा स्टेट बनता था? इंटरमीडिएट स्टेट बनता था, कार्बोकैटाइन बनता था। सही है, कार्बोकैटाइन मुझे ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट। तो SN1 में इंटरमीडिएट बनता था, जैसे कार्बोकैटाइन ये कार्बन के साथ प्लस का साइन लगा होता था, वो हमें A और B में सिर्फ नज़र आ रहा है। ये जो इनने बनाए हुए, ये क्या बनाए हुए? ट्रांजिशन स्टेट बनाए हुए जो SN2 में चलते हैं। सही है, अब ये तो हमें पता चल गया A या B में से। अब हमने किसको देखना है? प्रोडक्ट को देखना है कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो जब आप इधर बना लेते हैं, ये आपका कार्बोकैटाइन है। सही है, क्योंकि क्लोरीन तो हट जाएगा ना, यहाँ से क्लोरीन हट गया, कार्बोकैटाइन बन गया। अब आपने किसको अटैच करना है इधर? ये देखो CH3O नेगेटिव को इधर अटैच करना है। तो जब आप इसको अटैच कर दोगे तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। CO नेगेटिव हो गया हमारे पास, CH3। ये मुझे कहाँ नज़र आ रहा है? ये हमें कौन से A या B में से किस ऑप्शन में आपको ये नज़र आ रही है चीज़? देखो ज़रा। एनालाइज करो कि आपको A या B में से ये प्रोडक्ट किस में नज़र आ रहा है। समझ आया? ये प्रोडक्ट आपको किस में नज़र आ रहा है? A में नज़र आ रहा है या B में नज़र आ रहा है? ध्यान से देखो, बनाया मैंने ऐसे स्ट्रक्चर है, लेकिन A में देखो क्या लिखा है? CH3 साथ में, यानी 3 CH3 वो आपके पास है यहाँ पे। सही है, फिर CO ये रहा, और फिर CH3। सही है, तो इसमें तो इन्होंने क्या बनाया? OH बना दिए, गलत है। सही है, ये नहीं बन रहा। तो A आपका आंसर है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया? हमने पहले स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर बना के मैंने देखा कि भाई ये तो टर्शरी हैलोजन अल्केन है, ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे? SN1। SN1 में क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है जिसमें कार्बन के साथ प्लस का साइन होता है, कार्बोकैटाइन। वो मुझे किस में नज़र आता? ऑप्शन नंबर A एंड B में। सही है, फिर मैंने देखा कि A और B में से कौन सा सही होगा, तो हमने वहाँ पे इस न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दिया, यहाँ पे इसकी जगह मैंने ये ऐड कर दी। अब फिर मैंने देखा कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट कौन सा होगा। दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी टू में क्या पूछ रहे हैं? Halogen alkanes react with NaOH either with SN1 or SN2. Mechanism depends on the structure. The question is about a reaction of 3-bromo 3-ethyl pentane. अच्छा,
अभी मुझे नज़र ये आ रहा है, ये जो कार्बन है जिसके साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है। सही है। तो जब कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है तो ये कैसा है, टर्शरी हैलोजन अल्केन है। और अगर ये टर्शरी हैलोजन अल्केन है, ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN1। ओके, अब क्या कह रहे हैं, तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, द मैकेनिज्म इज SN1। अच्छा चलो एक मिनट रुक जाते हैं। हाँ आवाज़ आ रही है। अच्छा अब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, सही है। क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहे हैं हैलोजन अल्केन्स रिएक्ट विथ SN1 और SN2 डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ हैलोजेंस। क्वेश्चन इज अबाउट द रिएक्शन ऑफ 3 ब्रोमो 3 इथाइल पेंटेन। अब ये 3 ब्रोमो 3 इथाइल पेंटेन का देखो स्ट्रक्चर कैसा है। अब आपने बस ये देखना है जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है उसके पास क्या कोई हाइड्रोजन है। अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है इसका मतलब ये कैसा हैलोजन अल्केन है, टर्शरी। और अगर ये टर्शरी हैलोजन अल्केन है तो ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। अब बोल रहे हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए और बी में SN1 लिखा हुआ है, सही है। ऑप्शन सी एंड डी में SN2 लिखा हुआ है, तो SN2 तो है ही नहीं तो इसको हटा दो, इसको पढ़ने का भी कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। सही है, अपना टाइम बचाना है आपने। अब दिस मैकेनिज्म इज SN1 ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट एनाइन बाय 3 अल्काइल ग्रुप्स। और इसमें क्या है, स्टेबलाइजेशन इंटरमीडिएट कैटाइन बाय 3 अल्काइल ग्रुप्स। बस एनाइन और कैटाइन का डिफरेंस है स्टेटमेंट्स में। एनाइन बनता है यानी कार्बन नेगेटिव कह रहे हो, कैटाइन कह रहे हैं कार्बन पॉजिटिव। तो आपको याद होगा इंटरमीडिएट कैसा होता है, इट इज़ अ कार्बो कैटाइन। सही ना, कार्बो कैटाइन होता है। अभी हमने ऊपर भी देखा था, यहाँ पे देखो कैसा बन रहा है, ये कार्बो कैटाइन है, पॉजिटिव लगा हुआ है इसके ऊपर। तो इंटरमीडिएट इज व्हाट, अ कार्बो कैटाइन नॉट एनाइन। समझ आ गई। बाकी तो स्टेटमेंट दोनों का सेम ही था। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा कि व्हाट इज अ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन Q इज वार्म्ड विथ एक्सेस HBr। ओके, तो एक्सेस HBr जब आप यूज़ करोगे ना तो पहली बात ये OH और OH तो हो जाएंगे रिप्लेस, किससे, Br और Br से। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है हमारे पास HBr ऐड हो जाएगा। ये कैसे ऐड होगा कि हम इधर वो मार्कोवनी-कॉप्स रूल याद होगा वो अप्लाई करेंगे। इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास कितने, एक हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कहाँ के अटैच होगा, इस वाले कार्बन पे, और उस कार्बन पे क्या अटैच हो जाएगा आके, ब्रोमीन। वो मुझे कहाँ पे नज़र आ रहा है, सी में। सही है, सी एंड डी दोनों सही थे लेकिन उसमें से मार्कोवनी-कॉप्स रूल कौन फॉलो कर रहा है, सी ऑप्शन फॉलो कर रहा है। ओके ये तो वो है एस्टरिफिकेशन हो रही है।
81 MCQs है ये। सही है, स्टार्ट कर दो। ये आई थिंक फाइल मैंने आप लोग को भेजी हुई है, तो सारे तो मैं नहीं करा पाऊँगा, इसलिए आप लोग कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करना शुरू कर दो प्रैक्टिस। अच्छा यहाँ पे क्या है, STU तो दिया ही नहीं है। यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है रिएक्शन स्कीम टू शो द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो इसमें आपने पहले ये देखना है कि आपको वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही करनी है, लेकिन यू हैव टू सी कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी कौन सी, SN1 होगी या SN2 होगी। सही है, तो उसके लिए आप देखो ये प्राइमरी हैलोजन अल्केन होगा या टर्शरी हैलोजन अल्केन होगा। प्राइमरी है, रीज़न क्या होगा, हाइड्रोजन्स 2 लगे हुए हैं, तो ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा। मैंने बोला था उल्टा याद कर लो, कौन सा वाला, SN2 उल्टा याद करो। सही है, प्राइमरी 1 होता है ना, 1 डिग्री, तो ये SN2 करेगा। टर्शरी 3 होता है तो वो SN1 करता है। सही है, उल्टा याद करना है। सो SN1 सॉरी SN2 अगर हमें अब इधर ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, उसमें का ऐसा स्टेट बनता था हमारे पास, ट्रांजिशन स्टेट बनता था। सही है, तो ट्रांजिशन स्टेट को ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करोगे, BR से एक एरो यूं जाएगा, नेगेटिव से यहाँ पे ऐसे आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने वो भी बना लेने इसके पार्शियल चार्जेस। सही, ये पॉजिटिव पार्शियल है, ये नेगेटिव पार्शियल है, और इसके जो लोन पेयर है वो यहाँ बना लो। लोन पेयर से आपने एरो बनाना है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे एक क्या बन जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट बना लेते हैं। पहले एक आपने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाया। अंदर अब आपने क्या करना है, कार्बन ड्रॉ करेंगे। सही है, अब इस कार्बन के पास जो है ऊपर तो वही है। सही है, जो बना हुआ था ना इसका, वही आप ड्रॉ कर दो बस, CH3 CH2 CH2। सही है, इसको जैसे ड्रॉ हुआ है वैसे ही कर दो। नीचे भी हाइड्रोजन अटैच्ड है। सही है, और एक और हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, तो उनको थोड़ा यूं कर लो। सही है, स्पेस बनाओ। अब यहाँ साइड पे आप क्या ड्रॉ करोगे, साइड पे अब आप ऐसे डॉटेड लाइन से 2 बॉन्ड्स बनाओगे। एक तरफ Br होगा और एक तरफ कौन होगा, OH होगा। सही, अब ये कैसे 5 बॉन्डेड हुए हुए पार्शियली, अभी ये पार्शियली 2 बॉन्ड हुए, मतलब टोटल 5 बॉन्ड हुए हैं कार्बन के साथ। और फिर इसके बाद जो फाइनल स्टेट होगी वो कुछ सिंपल सी होगी कि वो आपका वापस आ गया ऊपर, CH2 CH2 CH3, यहाँ पे आपका H आ गया। यहाँ फिर अब आप इसको क्या करोगे, ओरिएंटेशन इसकी चेंज कर दोगे। सही है, ओरिएंटेशन कैसे चेंज करोगे, क्योंकि अब आप देखो ना, हाइड्रोक्साइड आइन जो यहाँ पे, तो OH यहीं पे रहने दो, हाइड्रोजन इधर आ गया और हाइड्रोजन इधर आ गया, साथ में हमारे पास क्या निकल गया, यहाँ से Br निकल गया। इस तरह से ये आपका क्या है, SN2 मैकेनिज्म है, जिसमें आपका क्या बना है, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बना हुआ है। ओके, अगेन वही चीज़ आ गई है। ए पार्ट में देखो, ड्रॉ करो दोबारा, इसके पार्शियल चार्जेस ड्रॉ कर दो, इसमें एरो बनाओ लोन पेयर लगा के।
और आपने ये बताना है कि साइनाइड जब अटैच हो गया है तो साथ में कौन यहाँ पे बाय प्रोडक्ट होगा इसका। ओके, समझ आ रहा है कैसे होगा। देखो यहाँ पे आपने सबसे पहले वही काम किया, पार्शियल चार्जेस ड्रॉ करें, पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल, सही है। इसमें आपने लोन पेयर बनाए दो इधर, और यहाँ से एक एरो बनाया टूवर्ड्स दिस कार्बोकैटायन, कार्बो मतलब पार्शियल जो है, और एक एरो आ जाएगा फ्रॉम मिडल टू बी आर। और यहाँ पे अब जैसे ये साइनाइड अगर अटैच हो गया है तो यहाँ पे आपने जाहिर सी बात है ब्रोमीन को रिप्लेस किया ना, तो ब्रोमीन यहाँ पे आके एज अ बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, बी आर नेगेटिव और साथ में 2 लोन पेयर, ये यहाँ पे हम बना रहे हैं। अच्छा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक पूरा रिएक्शन सीक्वेंस आपको दिया हुआ है इधर, सही है। ब्रोमो इथेन रिएक्शन 1 प्रोपेन नाइट्राइल, मतलब आपने बी आर को सी एन से रिप्लेस किया, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन। फिर आपने उससे क्या बनाया है, सी एन से आपने क्या बनाया यहाँ पे, प्रोपेनोइक एसिड, सही है। और फिर आगे एक और चीज़ की भी है। और रिएक्शन 4 देख लेते हैं, रिएक्शन 4 में आपने क्या किया, ओ OH से रिप्लेस किया बी आर को। रिएक्शन 5 में आपने क्या किया, डबल बॉन्ड लाया हो, दैट इज़ एलिमिनेशन। ये सारी चीज़ें हमने इसमें की हैं। कैन यू गिव द नेम ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन 3। रिएक्शन 3 जो है कौन सा है आपका, ये वाला। ये हमने पढ़ा तो नहीं, लेकिन इसको हम रिडक्शन कहते हैं, सही है। आगे हम पढ़ेंगे अल्कोहल्स में, ये पढ़ेंगे। इसको भी छोड़ दो। रिएक्शन 4-5 यूज सेम रीजेंट, गिव द रीजेंट कंडीशंस नीडेड फॉर रिएक्शन 4। रिएक्शन 4 में आप क्या कर रहे हो, बी आर से ओ OH में रिप्लेस कर रहे हो, सही है। बी आर से ओ OH में जा रहे हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, NaOH दैट वाज एक्वस, यहाँ लिख देते हैं, ऊपर कर देता हूँ मैं थोड़ा। रीजेंट NaOH, कंडीशंस इसकी आप लिख सकते हो एक्वस, सही है। कंडीशन इसकी क्या होती है, एक्वस। कंडीशंस नीडेड, अच्छा इसमें भी हम NaOH यूज़ करते हैं रिएक्शन 5 में, लेकिन कैसा NaOH होता है वो इथेनॉलिक, यानी इथेनॉल यूज़ होती है उसमें। इसमें एक्वस यूज़ होता है तो OH ऐड हो जाता है। इसमें अगर हम इथेनॉल यूज़ करें NaOH के साथ तो हमें एलिमिनेशन मिलती है। ये 2 डिफरेंसेस हैं। यूज़ अप्रोप्रिएट कंडीशंस, इथेनॉल अंडरगो अ कंडेंसेशन रिएक्शन, अच्छा ये वही एस्टरिफिकेशन हो रही है, ये भी हो जाएगा आगे, ओके।
ये वाला ज़रा ट्राई करो। क्वेश्चन 4। Cl से OH में रिप्लेस करेंगे, क्या कंडीशंस होंगी, एंड फिर आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट X जिसमें एलिमिनेशन होगी, तो इथीन कुछ बन जाएगा या कोई भी अल्कीन बनेगा, वो आपने देखना है इसमें। हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व। आ जाओ।
ओके डन। नहीं, ये आपने करने हैं सारे ही डी तक तो करने, बी के 3 तक। ओके, मैं भी स्टार्ट करा देता हूँ। अब इसमें देखो, फर्स्ट जो है रिएक्शन टू की इक्वेशन देनी है, इंक्लूडिंग द रीजन नीडेड फॉर द कन्वर्जन। रीजन टू, रिएक्शन टू में क्या हो रहा है, ओ एच से आप सी एल में आ रहे हो।
हम्म हम्म हम्म। वो होता है POCl3। तो हाँ, KOH, देखो इसमें CH3 CH2OH को जब आप PCl5 के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये बनाता है CH3 CH2, और HCl भी होता है साथ में। सेकंड कह रहे स्टेट द रीजन कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन 1। अच्छा, अब रिएक्शन 1 में उल्टा हो रहा है, अब हम फॉरवर्ड जा रहे हैं। इसके लिए हम किसको यूज़ करते थे? NaOH इन, हाँ दोनों सेम है, दोनों आप यूज़ कर सकते हो। सही है। NaOH इन, सॉरी इथेनॉल में गलत लिख दिया, इन एक्वस। सही है, एक्वस इथेनॉल। अगर आप इथेनॉल वाली NaOH ले लोगे ना तो वो क्या कर देगा, डबल बॉन्ड बना देगा। ये जो इसमें हो रहा है अभी, हम आगे देखेंगे इसको। तो आप तो भले लिख दो एक्वस इथेनॉल, एक्वस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स। जब आप, अब वही काम आप इथेनॉल के साथ कैसे करो, NaOH लेके। सही है। तो अब जो है वो बन जाएगा यहाँ पे इथीन, क्योंकि Cl और साथ वाला जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन एक एक रिमूव हो जाता है और डबल बॉन्ड आ जाता है। आगे, nitric acid is added to the products with NaOH. Silver nitrate solution is then added to the mixture. What would you observe? तो ये वही टेस्ट ट्यूब वाला जो मैंने आपको करवाया था एक्सपेरिमेंट, उसका पूछ रहे हैं कि जब क्लोरीन होता था तो किस कलर का प्रेसिपिटेट बनता था? दैट वाज वाइट प्रेसिपिटेट। सही है, मतलब ऑब्जर्व मतलब आप अपनी आंखों से क्या देखोगे, तो हम देखेंगे वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन। इसी की अब आपने क्या बनानी है यहाँ पे, आयनिक इक्वेशन बनानी। ये भी मैंने आपको बनवा के दिखाई थी कि इसमें क्या होगा, Ag प्लस इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल, तो ये एक्वस होगा, Cl माइनस एक्वस टू फॉर्म AgCl सॉलिड। क्लियर हो गया यहाँ तक? बाकी आगे वाला हम्म ये वाला छोड़ दो, ये भी हमने नहीं पढ़ा था। इसको ट्राई करो। 5 मिनट्स में मीटिंग भी एंड होगी, तो हम दोबारा ज्वाइन करना है आप लोगों ने।
आज 1.5 आवर की, 6 बजे तक होगी। ओके, मीटिंग अभी एंड होगी तो मैं दोबारा आप लिंक भेजूँगा तो ज्वाइन कर लेना। लड्डू लड्डू मेरी बच्ची लड्डू लड्डू को लग गई लड्डू को चोट लग गई
ओके, हो रहा है क्वेश्चन? नहीं लगा रही कभी बस। इतना बोलता नहीं है।
ओके आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो, सही है। मैं जब तक असर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। 5 मिनट्स दो मुझे। ओके क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें जो है आपको क्या करना है, क्लोरो इथेन को कन्वर्ट करना है बैक इनटू इथेन बाय a two-stage process via an intermediate compound X. Give the name of X. सही है। तो इसको अगर आपने इसमें कन्वर्ट करना है तो इसका एक ही तरीका कि आप पहले इसमें से क्लोरीन को हटाओ। क्लोरीन को हटाने का एक ही तरीका है, दैट इज़ एलिमिनेशन। तो आप पहले क्लोरो इथेन को इथीन बनाओ, फिर उसके बाद आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करके इसको इथेन बना दो वापस। सही है। तो ये हम बना देंगे इसको इथीन। पेश आ जाता है रीजन कंडीशन फॉर रिएक्शन 1। तो रिएक्शन 1 एलिमिनेशन कैसा होता था, NaOH इन इथेनॉल एंड हीट अंडर
reflux. Suggest the region and conditions needed for reaction 2. रिएक्शन 2 के लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करते थे हाइड्रोजन एंड निकल कैटलिस्ट और साथ में हीट। क्लियर हो गया, समझ आ गया? नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है कि ये अगला क्वेश्चन है, गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ CH4H9 एंड आइडेंटिफाई ईच एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सही बात है, वही हैलोजन अल्केन्स बनाने हैं। तो अगर मैं पहला बनाऊँ तो वो स्ट्रेट चेन बना सकता हूँ जिसमें एंड में Br लगा हुआ हो। सही है, H वगैरह आप खुद लगा सकते हो उसका। सही है, हाइड्रोजन ये जितने भी बनते हैं वो आप लगा लो। ये आपका क्या बन गया, प्राइमरी। सही है, अब इसमें 4 बनाने, तो आइदर यू कैन मेक 2 प्राइमरीज। सही है, अब मैं एक और प्राइमरी बना सकता हूँ। जैसे प्राइमरी के लिए मैं ये करूँगा, ये हाइड्रोजन हटा के इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। सही है, क्योंकि स्टिल इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन अभी भी हैं, तो ये क्या है, प्राइमरी ही है। अब एक सेकेंडरी बनाएंगे। सेकेंडरी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि Br को कहीं बीच में लगा दो। इससे क्या होगा, इस कार्बन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा, तो ये सेकेंडरी बन गया। और थर्ड में क्या करेंगे, 3 कार्बन लेंगे, एक कार्बन नीचे लगा देंगे, एक जो Br रह गया वो ऊपर। अब इसके कार्बन के पास क्या है, कोई भी H नहीं है, तो ये क्या बन गया, टर्शरी बन गया। क्लियर हो गया, समझ आ गई है? 4 मार्क्स का क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन है ये। सही है, आराम से हो जाएगा। अब इसमें कह रहे हैं नेम द आइसोमर ऑफ CH4H9। अब जो आपने ऊपर 4 बनाए उसमें से ये बताने हैं दैट कंटेन्स अ कायरल एंड ड्रॉ द 3D स्ट्रक्चर ऑफ द 2 ऑप्टिकल आइसोमर। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसके पास कायरल, जिसको हम कह सकते हैं उसका कायरल कार्बन है, मतलब उसके एक कार्बन ऐसे इसके चारों तरफ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगेगा। देखो कौन सा इसमें से आप लोगों को कायरल लग रहा है। कौन सा वाला इसमें कायरल है चारों में से? देखो 4 स्ट्रक्चर्स आपने बनाए, इसमें से आपने ये ऐसा बताना है इन चारों में से जिसके कम आ रही है। एक मिनट रुको, अब आ रही है आवाज? ये एयरबड्स में शायद माइक का मसला होगा। हाँ, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है सेकेंडरी? देखो देखो ये वाला कार्बन जो है इसके तरफ एक साइड पे Br लगा हुआ है, एक तरफ ये लगा हुआ है, 2 कार्बन का ग्रुप, एक तरफ एक कार्बन का ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये हो गया कायरल। सही है, अब इसका नाम क्या होगा? कार्बन नंबर 2 पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो 2 ब्रोमो, हाँ ब्यूटेन की चेन है ना। अब इसका आपसे क्या करना है, 3D ऑप्टिकल आइसोमर, वो याद है मिरर इमेजेस बनाते थे हम। तो एक जैसे ऊपर आ गया H, यहाँ पे आ गया हमारे पास CH3 कर लो, यहाँ पे कर लो
आपका बन जाएगा Br, और यहाँ पे हो गया हमारे पास ये जो आपकी CH2CH3 वाली चेन है। हाँ बनाना नहीं, इससे ज़रूरी देखो क्या लिखा है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये हम बना रहे हैं 3 डायमेंशनल। ये जो ट्राइंगल है ना, ये बताता है कि ये Br आगे की तरफ है। ट्राइपॉड स्टैंड देखा है कभी, ट्राइपॉड स्टैंड, वो उस तरह से हम बना रहे हैं इसको, सही है, नीचे 3 ऐसे करके, हाँ वो बना रहे हैं। तो अब बस आपने इसको रिफ्लेक्ट कर देना इधर, यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा, इधर डॉटेड लाइन इधर आ जाएगी। इसका आप भले ही उल्टी चेन बना लो ऐसे करके, नहीं CH2 और CH3, भले इसको उल्टा बना दो सीधा बना दो, इट डजेंट मैटर। और ये हो जाएगा इस तरीके से, Br, CH3 यहाँ आ गया, और वो H ऊपर ही है। सही है मेरे ख्याल से। ट्रायंगल को मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। हाँ, ट्रायंगल जो है ना वो इस वाले में ट्रायंगल यूं होता है, इस वाले में ऐसा होता है, और इधर फिर ये इस तरफ टिल्ट कर जाएगा। सही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखता हूँ मैं, शायद हम थोड़े से और क्वेश्चंस करें, या फिर हम डायरेक्ट अब अल्कोहल्स पे ही आ जाएंगे। सही है। एक मिनट। कायरल। देखो कायरल में आपने ये ऐसा कार्बन देखना होता है जिसके चारों तरफ अलग अलग तरह के ग्रुप्स लगे हों, सही है। अब कोई भी और भी एग्जांपल आप टर्शरी को ले लो, इसको ले लो, इसके चारों तरफ 3 तरफ तो सेम ही लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, तो ये तो गलत हो गई, कायरल नहीं है। सेकेंडरी में चारों तरफ अलग अलग तरह के लगे हुए चेन्स, अलग ग्रुप्स लगे, सही। तो ऐसे आपने आइडेंटिफाई करना है इसको। सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, सही है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़। सॉरी, हाँ ये फाइल भेजी हुई है। ओके, ग्रुप में देख लेना, मीडिया में ना, उसमें फाइल्स में देखो। खुदा हाफिज़।